साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को। और आज उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला में जो यह कांड हुआ है, जिसको लेकर के दैनिक समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, YouTube, फेसबुक, व्हाट्सएप पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में जितने भी अपराधी थे, अपराध का सफाया हो गया, तो आखिर ये अपराधी कहाँ से आ गए। आए दिन रोज कोई न कोई वारदात हो रही है। कहीं थाना परिसर के अंदर किसी की हत्या हो जा रही है, तो कोई थाना परिसर में आत्महत्या कर ले रहा है। आखिर कहाँ से, किस बिंदु पे क्या कमी हो जा रही है कि ये घटनाएं हो रही हैं। इसी श्रृंखला में बलिया जिला से 50 किलोमीटर दूर सराय गुलाब राय एक गांव है, जो नगरा थाना अंतर्गत आता है। वहाँ के रहने वाले धर्मराज चौहान, जो एक नगरा थाने में चौकीदारी का काम करते हैं, उनकी एक बेटी पूजा, दूसरी बेटी नेहा और उनकी पत्नी, और एक बेटा बाहर कमाता है। पत्नी हार्ट की पेशेंट हैं, छोटा परिवार है। एक बेटी है पूजा, जिसका अप्रैल में 25 अप्रैल को शादी की तिथि नियत है। और ये लोग, चौकीदार साहब, अपनी छोटी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर के 2 दिन पहले चले जाते हैं लखनऊ, पत्नी के हार्ट की दवा के लिए। इस बीच उनकी बेटी पूजा घर पे रह रही है, और इनका घर गांव से थोड़ा सा बाहर सटा हुआ, लगभग 50 मीटर है। और वह मकान के सामने एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ है। और इधर माता पिता, छोटी बहन दवा के लिए लखनऊ गए हैं। और पूजा चौहान, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष बताई जा रही है, घर पे थी और माता पिता बहन के अनुपस्थिति में घर का जो भी काम था कर रही है। और अगले सुबह जब ग्रामीण उठते हैं तो देखते हैं कि पूजा चौहान के दोनों हाथ पीछे से बंधे हैं, और अपने घर के सामने जो जामुन का पेड़ है, उस जामुन के पेड़ पर एक रस्सी से गले में फंदा पड़ा है और वह लटकी है। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हैं, और ज़मीन से उसके पैर की दूरी लगभग 6 या 7 फीट। पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। माता पिता बहन तो लखनऊ गए हैं दवा के लिए। आनन फानन में पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, और यह सूचना पुलिस को जाती है। पुलिस आती है और उस फंदे से उस पूजा नाम की बच्ची को पुलिस उतार लेती है। और बड़े बड़े पुलिस विभाग के अधिकारी आते हैं मौका वारदात पे, और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा बनवा के थाने लेके चले जाते हैं। इधर जब सूचना मिलती है लखनऊ में, माता पिता, छोटी बहन को सभी लोग भाग के आते हैं। सगे संबंधी रिश्तेदार भी आते हैं,
घर से जब ये लोग थाने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई है। और जब किचन रूम में जाके देखते हैं तो किचन में जितने भी सामान थे सब बिखरे पड़े थे। पिसान जिस पात्र में रखा गया था वो अभी गिरा था और बच्ची के पूरे सर पर भी पिसान लगा हुआ था। और उस किचन में जो भी बर्तन थे सब अस्त व्यस्त थे। इससे ये साबित हो रहा था तो कि उस बच्ची के साथ अमानवीय हरकतें की गई हैं और आरोपियों ने, अभियुक्तों ने उस बच्ची को मार करके उस पेड़ पे आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी के फंदे पर लटकाए हैं। वहाँ के तत्कालीन एसपी ओमवीर सिंह जी दल बल के साथ जब पहुँचते हैं, लोगों से बयान लेने के बाद ये करार देते हैं कि इसने आत्महत्या किया है। उस लड़की के मोबाइल के डिटेल के हिसाब से 2 नंबरों पर वह काफ़ी बात की थी। एक वह नंबर जिस पे उस बच्ची से उस लड़के की शादी होने वाली थी उस पे, और दूसरा एक गांव का कोई बच्चा था। जब यह बात सगे संबंधी रिश्तेदार गांव के लोग सुनते हैं कि पुलिस महकमा के अधिकारी बता रहे हैं कि इसने आत्महत्या किया है, तो साथियों मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप से भी सवाल कर रहा हूं कि क्या कोई हाथ बंधी हुई पीछे लड़की 20 फीट ऊंचे पेड़ पर कैसे चढ़ेगी? कौन सा जादू था कि पुलिस वाले उसे आत्महत्या कर रहे हैं? जब उसका हाथ पीछे से बंधा है तो वह 20 फीट कैसे चढ़ेगी, कैसे रस्सी बांधेगी और कैसे वहां से झूलेगी? दूसरा सवाल, पुलिस के लोगों ने ये भी बताया है कि वह उसके मोबाइल के हिसाब से यूट्यूब पे आत्महत्या जैसे वीडियो देखी थी, जबकि यूट्यूब चैनलों पर यह बैन है कि ऐसे वीडियो ना आप अपलोड कर सकते हैं, ना ऐसी वीडियो यूट्यूब दिखा सकता है। और तीसरा सवाल ये है कि अगर वह लड़की आत्महत्या करती तो उसके किचन के जितने भी सामान थे, बर्तन थे, पूरे टूटे फूटे थे, अस्त व्यस्त थे और उस लड़की के सर में पिसान लगा हुआ था। मित्रों, यह 3 सवाल है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी बारीकी से जांच करती है और कैसे वह जादूगर लड़की जिसका हाथ बंधा हुआ है और वह 20 फीट जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहां से फंदा लगा के कूद जाती है और अपनी ई लीला समाप्त करती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही आएगा कि हैंगिंग के वजह से इसकी मौत हुई है, कारण कि उसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। साथियों, इस वाक्यों से आप इस प्रकरण से कितने संतुष्ट हैं? क्या आपके अगल बगल भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें हाथ बंधे हैं और आदमी या महिला 20 फीट ऊपर चढ़ जाती है? कोई महिला आत्महत्या करने का काम करती है और किचन में पूरे सामान को अस्त व्यस्त करती है। आज के इस अंक में बस इतना ही। और वहाँ के तेज तर्राक एसपी और साथ साथ पुलिस के लोगों से हमारा बस एक सवाल कि क्या वहाँ जादू हुआ था कि हाथ बंधे हैं और 20 फीट ऊपर
उस जामुन के पेड़ पे उस बच्ची का चढ़ना और वहाँ चढ़ के लटक जाना। मेरे वीडियो का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आप सतर्क रहिए। मेरा उद्देश्य यही है, ताकि समाज में जो ये घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आपराधिक षड्यंत्र में सफल हो करके और आत्महत्या का प्रयास दिखाते हैं, और पुलिस सरसरी तौर पे आत्महत्या का रूप देके सोशल मीडिया में लगा देती है कि यह आत्महत्या है। तो मित्रों, बस इस अंक में इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।